गणेश को गणानाम एषः गणेशः। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के गण होते हैं। एक होता देवगण, एक होता है राक्षस गण और एक होता है मनुष्य गण। 3 गण होते हैं और इन गणों की प्रवृत्ति मनुष्य जीवन में परिलक्षित भी होती है, दिखती भी है। इसलिए जब विवाह वाह वाह विवाह वाह वाह विवाह में वाह वाह तब होगी जब गणों का मिलान भी हो। और गण अगर विपरीत है तो भले ही आपने कितनी लव मैरिज की हो, सब विफल ये होता है। इसलिए विपरीत गुण में, जैसे रिफाइंड शुद्ध घी में जाएगा तो कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वैसे ही गणों की प्रधानता विवाहोत्तर विचार है। वो जहां गणों का विचार आएगा, गण का अर्थ होता है सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध। इसका ज्योतिष में जो मूल्यांकन किया जाता है वो देव, राक्षस और मनुष्य गण के अनुसार ही होता है। इसीलिए तो वो रावण कहता है जानाम धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम धर्मम न च मे निवृत्ति, एकेन देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। जब मंदोदरी उससे पूछती है कि तुम ऐसा करते क्यों, तो वो कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं धर्म में संपृक्त नहीं हो पाता हूं, प्रवेश नहीं कर पाता हूं। मैं अधर्म पता है लेकिन मुझसे निवृत्त नहीं हो पाता हूं। तो ये गणों का प्रभाव होता है। गण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगा ही करेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 3 गण हैं। अब गणतंत्र की भी बात करेंगे तो अगला चैप्टर खुल जाएगा। एक गणतंत्र, भारत के अंदर गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। लेकिन तुम ये कहोगे, गणेश जी भी सोचेंगे कि ये तो मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़ गया। तो इसलिए अच्छा यही है कि उस विषय पर ना जाकर के यह देखें ज्योग्राफिकल अर्थात भौगोलिक रूप से श्री विनायक को उत्तर दिशा प्राप्त है और 2 राशियां रिप्रेजेंट करते हैं श्री गणेश जी महाराज, एक मिथुन और एक कन्या। और इनका स्वपति है कौन? ग्रहों में बुध और देवों में श्री गणेश। बोलो श्री गणेश जी महाराज की। इसलिए जिस कुंडली में मिथुन और कन्या राशि बजनीली और ताकतवर होगी, उस व्यक्ति के पास भोग, सुख, ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, क्योंकि गणेश जी स्वयं भी क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में गणेश को सेठ भी कहा जाता है। कौन सा? दगड़ू सेठ। हाँ, सेठ एक अपभ्रंश शब्द है, वास्तविक शब्द है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ 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 सेठ सेठ सेठ, श्रेष्ठ का ही श्रेष्ठ सेठ हुआ है। तो श्रेष्ठ का अर्थ होता है जो संपन्नता हो, जिसके पास समृद्धि हो। तो भगवान विनायक ज्योतिषीय मान से भी कुंडली में कन्या और मिथुन 2 राशि को से संबंध कारक है और भौगोलिक रूप से उत्तर दिशा का अधिपति श्री गणेश को है। इसीलिए जब भी विवाह होता है तो गणों की मिलान, मैचिंग, कोई भी ये प्राथमिक होता है। और तो और प्रत्येक कार्य में गणेश पूजन अनिवार्य होता है। प्रत्येक कार्य में, शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, गणेश का अर्थात गण का स्मरण अवश्य होता है। बाबा तुलसीदास जी ने भी इतना बड़ा महाग्रंथ रामायण लिखा तो क्या लिखा कि जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवरि बदने रामा, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात गणपति का स्मरण अनिवार्य है, क्योंकि गणपति के स्मरण से बोध, प्रबोध, विद्या, बुद्धि का बल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक शास्त्रकार ने, प्रत्येक विद्यार्थी जब अपनी पुस्तकों को स्वाध्याय रूप में पढ़े, अध्ययन करे, तो गणेश स्मरण आवश्यक है। गणेश जी का स्मरण आवश्यक है, सरस्वती माता का स्मरण आवश्यक है, यानी प्रथम तो गणेश ही स्मरण आवश्यक है। इसलिए ज्योतिषीय विचार से भी, विद्या बुद्धि के लिए भी, सुख साधनों के लिए भी गणेश जी की भक्ति अनिवार्य है। बोलो गजानन भगवान की। जोर से बजाओ, गणपति बप्पा।